यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपये 5 साल पहले रेपो रेट 6.75% के समय निवेश किया होता तो आज वह करीब 14,200 रुपये हो जाता। हाँ, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब रेपो रेट और मार्केट मूवमेंट दोनों आपके पक्ष में हो। लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर घटा दिया है, जिससे आपकी ईएमआई और निवेश की दुनिया दोनों ही बदलने वाली हैं। ये सीधे सीधे आपके बजट में तब्दीली ला सकता है। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था में एक नई गति देखने को मिल रही है। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति 4.85% पर आ गई है, जिससे हमें महंगाई में थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स भी $640 बिलियन के पार पहुंच गए हैं, जो हमारे आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। आरबीआई की इस रेपो रेट कटौती के बाद अब सवाल यह उठता है कि निवेशक इसे कैसे देखेंगे और इसका उनके पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा। इस कटौती का पहला बड़ा असर बैंक लोन पर देखने को मिलेगा। जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना सस्ता हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, जो कि वे अपने ग्राहकों को भी आगे ट्रांसफर करेंगे। इससे आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा, जो कि घर खरीदने या कार लोन लेने वालों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, जिससे कंपनियों को सस्ते में पूंजी मिल सकती है और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। दूसरी ओर यह रेपो रेट कटौती इक्विटी मार्केट के लिए एक बूस्टर की तरह काम कर सकती है। हाल ही में निफ्टी 50 आज 0.28% पर बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स 0.10% पर। पिछले 30 दिनों में निफ्टी 50 ने -2.84% का नुकसान देखा है। रेपो रेट कटौती के बाद निवेशक अब इक्विटी में नए सिरे से निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि कर्ज के सस्ते होने के कारण कंपनियों के मुनाफे में इजाफा होने की संभावना है। पिछले 5 सालों में जब रेपो रेट गिरी थी, तब बाजार ने उछाल देखा था। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो को विविधता देना चाहते हैं, के लिए यह समय सिप और लंबी अवधि के निवेश अवसरों को पुनर्विचार करने का हो सकता है। जब हम रेपो रेट गिरावट और बाजार की प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तो एक छुपा हुआ पहलू है जिसे कई खुदरा निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। यह पहलू है संस्थागत निवेशकों का दृष्टिकोण। स्मार्ट मनी यानी बड़े संस्थागत निवेशक और हेज फंड अक्सर ऐसे मौकों का लाभ उठाते हैं। वे जानते हैं कि कम ब्याज दरें कंपनियों के लिए अधिक सस्ते कर्ज का रास्ता खोलती हैं, जिससे उनका कैश फ्लो मजबूत हो सकता है। ऐसे में ये निवेशक उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनके पास मजबूत बैलेंस शीट और विकास की संभावनाएं हैं। इसके अलावा वे सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। खुदरा निवेशक इस दृष्टिकोण को अपनाने से चूक जाते हैं, लेकिन यही दृष्टिकोण लंबे समय में उच्च रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अगर हम पिछले डेटा पर नजर डालें तो यह साफ होता है कि जब भी रेपो रेट में गिरावट आई है, संस्थागत निवेशकों ने भारी खरीदारी की है, जिससे बाजार में तेजी आई है। सैलरीड व्यक्तियों के लिए रेपो रेट में यह बदलाव सीधे तौर पर उनके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप पर असर डालता है। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो कंपनियों का लाभ मार्जिन बढ़ सकता है, जो म्यूचुअल फंड्स के नेट एसेट वैल्यू नाव में वृद्धि का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश है और यह फंड 10% वार्षिक रिटर्न दे रहा था, तो अब इसमें 1 से 2% की अतिरिक्त वृद्धि की संभावना हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके निवेश की वैल्यू 1.10 लाख रुपए से बढ़कर 1.11 लाख रुपए या 1.12 लाख रुपए हो सकती है। यह वृद्धि छोटे लग सकती है,
लेकिन लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का असर काफी बड़ा होता है। इसी प्रकार अगर आपका सिप हर महीने 5,000 रुपए का है, तो इस बाजार वृद्धि के चलते आप आने वाले समय में बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको 3 ठोस कदम उठाने चाहिए। पहला, यदि आप पहले से सिप कर रहे हैं तो उसमें 500 रुपए अतिरिक्त जोड़े जिससे आप इस अवसर का पूरा फायदा उठा सकें। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें और सुनिश्चित करें कि आपके निवेश का एक हिस्सा बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, क्योंकि ये क्षेत्र इस समय बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कोई लिक्विडिटी है तो उसे अल्पकालिक डेट फंड्स में लगाने पर विचार करें, क्योंकि ये अब कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये कदम आपको इस आर्थिक परिवर्तन के दौर में लाभ दिलाने में सक्षम होंगे और आपकी निवेश रणनीति को मजबूत करेंगे। हमारे आज के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में कहें तो रेपो रेट में गिरावट का फायदा उठाते हुए संस्थागत निवेशक बाजार में तेजी ला सकते हैं। दूसरी बात, सैलरीड लोगों के लिए यह समय उनके सिप और म्यूचुअल फंड निवेश को अपग्रेड करने का है। अंत में, इस सप्ताह उठाए गए 3 ठोस कदम आपके निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बना सकते हैं। क्या आप इस रेपो रेट में बदलाव के बाद अपने निवेश पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करेंगे? कृपया अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल जीरो टू वेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।